आज की दूसरी अहम खबर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले से, जहां बुधवार रात को आतंकवादियों ने एक घातक हमले में बीजेपी के स्थानीय नेता शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बांदीपुरा पुलिस स्टेशन के पास ये घटना घटी है। आतंकियों ने वसीम बारी और उनके परिवार पर फायरिंग की, जिसमें घायल होने के बाद तीनों की जान यहां पर चली गई। तो बांदीपुरा जिले में यहाँ बीजेपी के जो ये स्थानीय नेता है, उन्हें उनके पिता और भाई को मार गिराया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी मीर फरीद ज़्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। फरीद, कहा यह भी जा रहा है कि 7 पुलिसकर्मियों को भी हिरासत में लिया गया है। ये वो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे जो यहाँ बीजेपी नेता की सुरक्षा में तैनात किए गए थे, लेकिन वो उस समय मौजूद नहीं थे जब ये फायरिंग हुई। जी बिल्कुल, 7 बल्कि 8 जो पीएसओज हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, जो इस बीजेपी नेता के थे और इसको सिक्योरिटी देने के लिए जो है सरकार ने दिए हुए थे। जब एन मौके पे जब जरूरत थी उस टाइम पे वो वहां मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस ने काफी सीरियस नोटिस लिया है सीनियर ऑफिसर्स ने, और उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जाएगी कि भाई आप आखिर वहां पे थे क्यों नहीं, और आपका काम उनको सिक्योरिटी देना था, तो जब जरूरत मौका पड़ा आप लोग कहाँ थे। लेकिन जान तो अब जा चुकी है। बीजेपी, जैसे कि आपने कहा, लोकल नेता थे वसीम बारी, और इससे पहले एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बीजेपी के। ना ही सिर्फ वो, बल्कि उनके छोटे भाई उमर और उनके जो पिता हैं, उनकी भी हत्या हो गई है। मौके पे ही गोली मार दी। काफी ज्यादा जो है फायरिंग की थी इन पे। पूरा इंटेंशन ये था कि इनको मारना था। और जो हमने डॉक्टर से बात की जो लोकल हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा कि तीनों को सर में जो है गोलियां लगी हैं। तो मौके पे ही इनकी जो है मृत्यु हुई थी, और उसके बाद पुलिस और सुरक्षा बल जो है मौके पे पहुंचे, सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, और अभी भी काफी एरिया जो है घेरे में है, और घर से घर तक जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जो मिलिटेंटों को करना था वो उन्होंने कर दिया, और काफी एक बड़ा धक्का है बीजेपी को, क्योंकि इससे एक डर और खौफ का माहौल होगा बीजेपी वर्कर्स में और बाकी जगह भी जो नेता हैं, क्योंकि कश्मीर में बीजेपी के लिए पहले ही काम करना आसान नहीं है, और अब जो आए भी थे सामने, उनमें जरूर इस अटैक से डर पैदा होगा। बट एक और इंसिडेंट है जहां पे जो पीएसओज हैं, हालांकि 8 पीएसओज हैं, बहुत काफी है सिक्योरिटी देने के लिए, लेकिन ये कहा जाता है कि वो उस टाइम पे उनके घर पे थे और जहां उनको होना चाहिए था वहां नहीं थे, और उसी वजह से जो है पूछताछ के लिए क्या वजह थी कि वो वहां नहीं थे, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है और पूरे एरिया में जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और अभी भी जो है तीनों की जो लाशें हैं हॉस्पिटल में हैं, और शायद इसके बाद उनको घर की तरफ ले जाया जाए और फ्यूनरल के लिए ले जाया जाए। जी 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 फरीद, क्या किसी तरह की कोई धमकी वगैरह मिली थी इस बीजेपी युवा नेता को कि पहले कहा गया हो, या फिर किसी तरह का कोई फोन कॉल आया हो? क्या इस तरह की कोई खबर आई है? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आया है कि कोई ऐसी धमकी थी या इससे पहले थ्रेट कोई मिला था इनको किसी मिलिटेंट आउटफिट की तरफ से। लेकिन जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल नेता यहाँ पे, और खासकर बीजेपी का, हमेशा जो है थ्रेट के घेरे में रहता है, और इसीलिए इनको काफी सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन जैसे इस इंसिडेंट में भी था, 8 पीएसओज हैं, और अगर वो उनके आसपास होते जब जो उनको जिनको काम दिया था, अगर वो सही तरीके से उन्हें किया होता, तो शायद इनकी जान बच सकती थी, एटलीस्ट रिटेलिएट हो सकता था मिलिटेंट अटैक को। लेकिन कोई नहीं था वहां पे, और बिल्कुल आसानी से जो है इनको मार गिराया मिलिटेंट्स ने। बीजेपी के काफी लीडर्स को सिक्योरिटी दी गई है लोकल लेवल पे यहाँ पे, क्योंकि हमेशा उन पे एक जो है थ्रेट परसेप्शन रहता है मिलिटेंट्स का। इससे पहले भी काफी जो लोकल लीडर्स हैं बीजेपी की के, ना ही सिर्फ बीजेपी के, एनसी, इवन पीडीपी के भी जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं, चाहे सरपंच हैं, उनको भी इससे पहले अटैक किया गया है। लेकिन ये जो है एक बड़े नेता हैं, अगर लोकल लेवल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इनको अच्छी खासी सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये चूक हुई है, और इसी को इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस। लेकिन बेशक इससे जो है डर का माहौल बढ़ेगा, और खासकर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं बीजेपी के या बाकी भी जो है, उनमें भी जो है इससे एक लहर डर की जरूर जाएगी, और वो एक बड़ा चैलेंज है आपके बाद सुरक्षा बलों और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और देखने वाली बात है फरीद कि यहाँ पर 8 पुलिसकर्मी जो है, जो तैनात थे, सिक्योरिटी पर्सनल्स, वो उस समय मौजूद नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुँचाने के लिए।